यादव साहब, कहाँ से? मैं शाहजहाँपुर में सीनियर जेल सुपरिटेंडेंट हूँ। ओ, शाहजहाँपुर में सीनियर जेल सुपरिटेंडेंट, क्या बात है। तो शाहजहाँपुर से हमारे नाम क्या है? नाम क्या बताया? एमएल यादव। एमएल यादव। पहले तो एमएल यादव साहब के लिए जोरदार अभिनंदन है। अपनी जेल में भी योग करवाना सबको, डेली सुबह योग होता है। तो एमएल यादव साहब के पीछे बालों की क्या हालत हो गई थी? ये पूरा ही साफ हो गया था। इधर दिखाओ, सच में पूरा जी। और वापस आ गया? बिल्कुल। कितने दिन में? पिछले करीब में 1 साल से लगा रहा हूँ डेली। 1 साल से लगा रहे हैं एमएल यादव साहब के पूरी खेती। और आगे के तो इतने, इधर आओ, आगे के तो बाल इतने घने हैं, मतलब ये भी बहुत मामूली रह गए थे। मामूली रह गए थे, पीछे से पूरे टकले हो गए थे। पूरा आ गए। ये तो मैंने अचानक पूछा है बहुत दिनों में। तो ऐसे मेरे सामने सैकड़ों हजारों प्रमाण हैं केश कांति एडवांस और केश कांति शैम्पू। और ये भी किया था क्या? हाँ, ये भी करते थे। ये तो कम कर पाते हैं, बिजी रहते हैं। लेकिन केश कांति का प्रयोग लेकिन किया। ये केश कांति में डेली सुबह उठते ही 5 बजे उठते ही लगा लेता था और 3 घंटे कम से कम 4 घंटे लगाए रहता था। 4 घंटे लगा रहता था। रात को भी लगा के सो सकते हैं, और अच्छा है। और वही मेरे बेटे के साथ भी हुआ। बेटे का भी ये काफ़ी आया नहीं है, वो आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया हुआ है। हाँ। तो उसके भी बाल चले गए थे। आजकल बच्चों के भी बहुत जल्दी बाल जा रहे हैं, उसके भी आ गए। हाँ, वो क्योंकि उसे बहुत पढ़ाई करनी पड़ती तो उसका भी साफ हो गया था सामने काफ़ी। तो वो दोबारा उसका। क्या नाम है बेटे का? सिद्धार्थ यादव। चलो भाई, एमएल यादव साहब के लिए और सिद्धार्थ के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो बड़ा कई दिनों के बाद पूछा और परिणाम सामने है। मेरी बेटी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी में दिल्ली में ऑफिसर है। उसको थायराइड था। तो मैं जब यहाँ मुजफ्फरनगर में पोस्टेड था, उस समय मैं उसी समय से आपसे जुड़ा हूँ। मैं कनखल में सबसे पहले आया था। ओ, पुराने शिष्य हैं। 2003 में। ओ, ये तो 21। तो उसके 2 साल बाद बेटी को थायराइड डिटेक्ट हुआ था। तो उसके बाद उसका मतलब साल में 1 बार टेस्ट कराते हैं। उसका थायराइड तभी से मतलब 20 साल हो गया। 20 साल से नॉर्मल है बेटी का थायराइड। लो, क्या नाम है बिटिया का? अपूर्वा यादव। अपूर्वा यादव के लिए जोरदार अभिनंदन है। मैं कहता हूँ कपाल भाती करो, उज्जाई करो, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो थायरोग्रिट ले लो, थायराइड नॉर्मल। और ये पॉइंट दबा लो एक्यूप्रेशर का। इतनी सी बात है। अब उसको तो कोई दवा की जरूरत ही नहीं है। तो 20 साल से कोई दवाई की जरूरत, 20 साल का प्रमाण है। तो अब तो पूरा कॉन्फिडेंस है इनको। चलो यादव साहब, ये लो बिटिया के लिए, बहन जी के लिए भी खुश रहो। इधर भी हमारे बहुत से भाई बहन बैठे। अप्रतिम लाभ होता है योग से, करना तो पड़ता है। ये योग आयुर्वेद के जो परिणाम है ना, उनको देख करके लोग कहते हैं ना, तो दांतों तले लोग अंगुलियां दबा रहे हैं कि ये इतना अप्रतिम लाभ कैसे है। मैं महाराष्ट्र भंडारा तुमसर से आई हूँ सर। मुझे किडनी स्टोन 4 साल से हुआ था। 11 mm राइट किडनी में था। डॉक्टर सीटी स्कैन करने के बाद में डॉक्टर के पास गए नागपुर में, तो ऑपरेशन बताया था। अच्छा। मेरी फैमिली पूरी बोलती थे कि अपन ऑपरेशन कर लेंगे और ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था सर। तो मैं सुबह आपका आस्था चैनल देखती हूँ और योगा भी करती हूँ। हमारे तुम समय सविता योग वर्ग करो, उनका योगा क्लास होता है। और आप हमेशा बताते हैं कि पत्थर चाटा पानी हमेशा ज़्यादा पियो, पानी ज़्यादा पियो, पत्थर चटा का प्रयोग करो, जौ का आटे का प्रयोग करो, और ज़्यादा ही पथरी हो गई है तो लीथोम ले लो, पथरी खत्म हो जाती है। मैंने वही सेवन किया और अब क्या हाल है? अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो, पथरी पूरी खत्म कर ली। ये भी बहुत ज़बरदस्त है। लीथोम, पत्थर चटा, कुलथ की दाल, जौ के आटे की रोटी, बस। चलो खुश रहो। एक बीमारी के बारे में जब आप सुनते हैं ना, हाँ, तो उसके जो परिणाम है ना, वो अप्रतिम सामने आते हैं। आपने क्या ठीक किया मेरी बहन?
बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गोंदिया जिले से आई हूँ। मेरा नाम है शीला मार गए। शीला मार गए बाबा जी, मुझे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के इतना दर्द था कि डॉक्टर ने बोला था कि कहते हैं पैरालिसिस एड़ी भी से हो लेकर सकता के है। चोटी तक, सिर हाँ। से लेके पैर तक, पूरे शरीर में दर्द। हाँ, वो डॉक्टर ने दवा भी दिए थे। मैं ये सोची कि गोलियां खाना, टेंशन लेना, उसकी वजह अगर मैं तुम्हारे साथ में 5 बजे आस्था चैनल में 5 बजे बैठ के आपके साथ में योगा करी और मेरा 3 महीने में पूरा दर्द गायब। लो, पूरा दर्द गायब। औषधि भी कोई ली? कोई नहीं, सब बंद कर दी। 1 महीना ली बाबा जी, 1 महीने के बाद में मैंने पूरा बंद कर दी। नहीं, एलोपैथी की तो कोई पेन किलर स्टीरॉइड नहीं ली? सिर्फ योगा और पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट 1 महीना लिया। हाँ। मात्र 1 महीना पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट लिया, प्राणायाम उसके किया। मैंने 3 महीने में मेरा पूरा दर्द गायब हो गया। डॉक्टर ने बोला था कि पैरालिसिस हो सकता है आगे। इतना ज्यादा वात था, ये वात जो है ना, यही पैरालिसिस। तो मैं सबको बोलूँगी कि प्राणायाम पे ध्यान दो और प्राणायाम करो। हो सके जितना हो सके उतना प्राणायाम करो, और प्राणायाम करते समय ध्यान करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये अच्छी बात है, ध्यान के साथ करो। क्या नाम है? शीला मार गए। शीला। कितनी उम्र है? कितनी उम्र है तेरी? मेरी 40। 40 उम्र है। नहीं तो जिंदगी अभी बहुत है, अभी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जीनी है। दर्द से कहराती भी ज़िंदगी जीती, अब ठीक हो गई है। आपका क्या नाम भैया? ओम बाबा। ओम। मैं महाराष्ट्र से हूँ, भंडारा जिला में तुमसर। रोज योगा करती हूँ और आस्था चैनल पे रोज लगाती हूँ। किसी के कुछ सीरियल लगे, कुछ लगे तो मैं बंद कर देती हूँ और आस्था ही लगाती हूँ। सब बोलते सुबह तू रामदेव बाबा के समान बन गई है, सब हंसते हैं। मैं वही बनूंगी। मैं ये एक बात है, ये एलोपैथिक गोली खाती थी, 20 साल खाई। 20 साल गोली खाई। किस बंद चीज कर की? दी। मैं 5 साल से अब योगा कर रही। किस साल किस चीज की गोली खाती थी? वो थायराइड की। थायराइड की 20 साल गोली खाई। फिर बंद कर दी। योगा करती हूँ रोज और सोचता हूँ कुछ गोली गिली कुछ नहीं खाती। कितने दिन से अब गोली बंद है थायराइड? 5 साल की। लो, लेकिन खांसी होती है थोड़ी बीच में। हाँ वो अलग बात है। और वो ये पॉइंट दबाती हो? हाँ, पॉइंट दबाती हूँ। थायरोग्रिड कुछ लिया? नहीं ली। केवल योगा धन्य- से, योगा केवल से ही योग होती। से। लो, योगा कपाल करो, भाती मस्त रहो, सब उज्जय। अच्छा आहार खाओ। अच्छा। ठीक है। ओम बाबा। केवल योग से भी थायराइड अच्छा होता है। थायरोग्रिड धनिया का पानी कुछ दिन ले लो तो जल्दी अच्छा हो जाता है, नहीं तो थोड़ा वक्त लगता है। चलो खुश रहो। एक एक रोग से मुक्ति के ये प्रमाण है। बाबा जी ओम नमस्ते। बाबा जी, बाबा जी मैं क्या नाम है? अरिजीत रॉय। अर्जित रॉय। बंगाली वेस्ट हो? बंगाल, वेस्ट बंगाल से। हिंदी थोड़ा टूटा फूटा होगा। हाँ, टूटा फूटा ही बोल लो। क्या था? बाबा जी पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं आज महसूस कर रहा हूँ कि मतलब बहुत गर्व है मुझे कि मैं इंडियन हूँ। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं यहाँ आके जो आपका जो मतलब जो साम्राज्य है जो देखा, और मैं तो अपना अनुभव तो बता ही रहा हूँ, तो सही में बाबा जी मतलब स्पीचलेस। ऐसा भी होता है, सबको एक बार आना चाहिए, देखना चाहिए। क्या अनुभव किया? बाबा जी मेरा प्रोफेशन है, मैं एक म्यूजिशियन हूँ। म्यूजिशियन। मेरा वाइफ भी सिंगर है। तो 2011 में मतलब करीब 14 साल हो गया, मेरे को पैनक्राइटिस हुआ था, एक्यूट पैनक्राइटिस। ये भी बड़ी खतरनाक बीमारी है। बाबू जी इंडिया में ऐसा कोई मतलब जगह नहीं जहाँ पर हम बड़े से बड़े डॉक्टर को नहीं दिखाए, और ऐसा होते होते 2017 में लगभग मेरे को डायबिटीज़ हो गया। वो पहले पेनक्रियाटाइटिस, बाद में डायबिटीज। फिर बाबा जी लास्ट 2 ईयर से गले से पेट तक पूरा जलन। तो डॉक्टर के पास गए तो इंडोस्कोपी करवाए तो कॉर्पोरल गैस्ट्राइटिस निकला। उसका कोई भी दवाई दे रहा है, दवाई खा रहा है, छोड़ रहा है, फिर से जलन शुरू होता है। मतलब मैं यहाँ पर जब आया था तो सभी दवाई पैनक्रियाटिस का, गैस्ट्राइटिस का और शुगर का भी दवाई सब कुछ लेकर आए थे, लेकिन हम ये मन बना के ही आए थे वहाँ से कि मतलब दवाई बिना दवाई का ठीक होना है, कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर के पास पहले दिन जब गए थे तो डॉक्टर ने बताया कि दवाई खाया करो, मतलब पहले दिन से मत छोड़ो ऐसे करके। तो हमको मतलब तो गलती हो गया कि हम पहले दिन से नहीं खाए थे। तो अभी तक 4 दिन हो गया बाबा जी, 2 दिन में ही हम ठीक हो गए। मतलब हाउ कैन इट पॉसिबल, हमको पता नहीं।
मतलब 2 दिन में ठीक हो 2 गए? दिन में ठीक हो गया बाबा और जी। जलन जुलन गायब? सब कुछ गायब। 14 साल का बीमारी। 14 साल का बीमारी, पेनक्रेटाइटिस, डायबिटीज और शुगर की अभी क्या हालत है? शुगर कल रिपोर्ट करा है तो 92 आया है बाबा। 92 शुगर, और कोई एलोपैथी की दवाई नहीं? ना कोई नहीं। तेरा तो जल्दी कल्याण हो गया बेटा। लो, 20 साल की बीमारी 2 दिन में गायब। पेनक्रेटाइटिस और डायबिटीज, ये बड़ी बातें हैं। क्या देते हैं आप? पेनकोग्रिड, मधुनाशिनी मधुग्रिड, और ये पित्तजनक रोग है, पित्त जनित रोग है। बस पित्त का प्रशमन हो गया, शरीर का शुद्धिकरण हो गया। बाबा जी आप खाली एक बार आशीर्वाद कर दीजिए। मैंने माता जी के साथ आया हूँ। माता जी का कोलन कैंसर हुआ है। माँ को भी तो ठीक करेंगे? ठीक कोलन कैंसर पहले से भी भी बहुत ठीक है। 1.5 साल से टाटा मेमोरियल में लो, माँ को भी फायदा है, उसको कंटिन्यू कराना बेटा। हाँ जी। और मैं धन्यवाद कुछ मतलब करना चाहता हूँ। मेरा तो गुरुदेव सिंगर है, बांग्ला में गा थोड़ा सा। सिंगर नहीं हूँ, मैं म्यूजिशियन हूँ की वजह से। हरी अच्छा, जी तो म्यूजिशियन बहुत अच्छा गाते हैं। पहले दिन उससे मुलाकात हो गई यार, बहुत आप भी बहुत सुंदर। ये बजाने वाला म्यूजिशियन है। बाबा जी मैं लास्ट मतलब जिनके लिए मैं यहाँ पर आपके पास आपके चरणों में आ सका हूँ उनको थोड़ा सा धन्यवाद देना चाहूँगा। किसी ने भेजा आपको? किसी ने मतलब पहले तो मेरे को एक्चुअली भेजा मेरा महादेव ने, मेरा गुरुदेव है वो। हमको ये अच्छा है, भगवान ने प्रेरणा किया। साथ ही रहता है और उनको धन्यवाद। और मेरा प्रवीण राय जिनको मेरा भगवान का मार्गदर्शन करवाया उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अभी का कोई शिष्य है दुर्गापुर में रहता है, वो उन्होंने प्रेरणा दिया कि यहाँ पर आने के लिए। तो सबके लिए मैं एक बार आपके लिए भी एक बार धन्यवाद प्रणाम करना चाहता हूँ बाबा जी। बहुत आशीर्वाद। लो, अपनी माँ को भी दे देना। एक कृतज्ञता का भाव है बालक में कि मेरी जिंदगी बचा ली, जिन्होंने मुझे गाइड किया, और महादेव का और सब गुरुजनों का, बड़ों का, जिन्होंने प्रेरित किया, उनका धन्यवाद। ये कृतज्ञता का भाव रहना चाहिए। हाँ? ये भी जवान लड़का है। तेरे को क्या हो गया था बाबू? जो माता जी को, स्वामी जी क्या हुआ था? माता जी का खून ही नहीं बढ़ रहा था। 8 साल हो गए थे, 5 पॉइंट से नीचे ही रहता था। 5 पॉइंट से नीचे रहता था हीमोग्लोबिन। क्या नाम है माँ का? अनीता सिंह। अनीता। और तुम्हारा? विशाल सिंह। तो अनीता माँ का खून नहीं बढ़ रहा था? बढ़ ही नहीं रहा था, और अभी 2 दिन में 10.7 हो गया है। 2 दिन में? चमत्कार हो गया है। तो झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं, चमत्कार है स्वामी जी, चमत्कार हो गया है। हम खुद सोच रहे हैं। और कैंसर टाइप 2 भी बताया था मम्मी को। कैंसर भी टाइप? हाँ। अरे राम, टाइप 2 कैंसर में लिख तो रखा है इसमें रिपोर्ट में। और ये पहले ये जो है, और ये कैंसर मारकर ये बढ़ा हुआ था। और अब हीमोग्लोबिन का रिपोर्ट कहाँ है? हाँ, तो घर पे रख के आए हैं, अभी कमरे में है। ये स्वामी जी बढ़ ही नहीं रहा था, और मम्मी को बार बार चक्कर आते थे। 2 दिन में मतलब चमत्कार हो गया है। हम खुद सोच, यहाँ हीम जूस देते, हीमोग्रिट वटी देते, ये बढ़ जाता। होता तो है। और उपवास से बढ़ाते हैं। किससे? उपवास करा करके। लोग खा पी करके नहीं बढ़ाते, यहाँ बिना खाए बढ़ाते। चलो बेटा, खुश रहो, जाओ बेटा, खुश, मैया भी खुश। जल जाओ भैया। हाँ, ये तो अप्रतिम लाभ होता है। अब योग भी करते रहना, तेरा कैंसर भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हाँ। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम मैया। स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। आप नहीं होते पता नहीं हम रोगों में कैसे तड़पते रहते। भगवान करे हमारी आयु भी आपको ही लग जाए। स्वामी जी, मुझे अक्टूबर में आई थी, मुझे थायराइड था। आपके यहाँ आने से मुझे ठीक होया है। ठीक हो गया थायराइड? हाँ जी, आपको अक्टूबर में मिली थी, मेरी फ़ोटो भी है, वेलनेस में मिली थी। लो, थायराइड कब से था बहन? 1 साल से। क्या नाम है? कविता। कविता को 1 साल से थायराइड था। वो बस आपकी गोली ली थी। क्या ली थी? नाम बता ना। थायोग्रिड। हाँ। और धनिया का पानी। धनिया के पानी से थायराइड ली, और तब से कोई दवाई नहीं खा रही? नहीं जी। लो, थायराइड ठीक। और यूट्रस में 5 गांठें थी, और मुझे ऑपरेशन बोल दिया था। यूट्रस में 5 गांठ? तो ऑपरेशन घर वाले ले जा रहे थे, तो मैंने मना कर दिया था। तो आपकी योगा करके और 10 मूल और नारी कांति खाने से मुझे ठीक हो गया। वो मैं कहता हूँ नारी कांति सब खा लिया करो बहनों। स्वामी जी, ये कोई
पीरियड की दिक्कत, मेनोपॉज की दिक्कत, यूट्रस में फाइब्रोड से तमाम तरह के उपद्रव से बच जाओगे। सामने खड़ी है उदाहरण। स्वामी जी मुझे हाँ कोरोना में जैसे मेरे लंग्स वगैरह कमज़ोर हो गए थे, तो अभी मुझे थोड़ी दिक्कत आ रखी है। 5 दिन शायद मैं रोज़ इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है मुझे। क्यों? चला नहीं जा रहा ना, मैं सही होगा हो रहा। वो कोरोना के समय फेफड़े। हाँ जी, अभी मैंने अब रोज लंग बस्ती करवाना। ठीक है लंग जी। बस्ती। हाँ जी। और थोड़े दिन ये जो आहार देते हैं ना, हाँ जी। कफर आहार, हाँ जी। उसमें मुलेठी का पानी, बस थोड़ा सा एक खजूर, थोड़ा हाँ जी। ये अनार और थोड़ा चना देते हो, और कुछ मत खाइए 7 दिन 10 दिन, हाँ जी। पूरा फेफड़े वापस काम करने लग जाएंगे। जा बेटा खुश। हाँ जी। ये स्वामी जी मैंने यहाँ से जाने के बाद योग शिक्षक का भी अभी कोर्स किया, अभी मैंने स्टार्ट किया लो, पार्क में। अब सबको योग सिखा रही है। ये जोरदार काम है, ये करना चाहिए सबको। बहुत आशीर्वाद बहन, खुश रहो। जाओ बहन, लो आशीर्वाद, भगवान आपको राजी रखे। हाँ भाई, तुझे क्या फायदा हुआ? स्वामी जी को बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। हमारे जो है 25 दिसंबर को हार्ट में बहुत पेन हुआ तगड़ा सा। उसके बाद मैं रिजेंसी हॉस्पिटल पहुंचा। कानपुर में बहुत बड़े हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर जो है जांचें कराई, इको कराया, टीएमटी कराई, सभी रिपोर्टें हमारे साथ में हैं, लेके भी आया हूँ। और ईसीजी वगैरह सब जो है कराने के बाद उन्होंने कहा आपके हार्ट में ब्लॉकेज है और बहुत रिस्क है आपको, आप चलिए मत। ओहो। तो मैंने कहा दवा आप दे दीजिए। बोले एंजियोग्राफी से पूरा जो है लाभ वो पता लगेगा कितनी ब्लॉकेज है। उसके बाद बहुत डर लगा एंजियोग्राफी। मैंने कहा स्वामी जी के प्राणायाम से हम ठीक हो जाएंगे। हाँ। लेकिन फिर मैंने सोचा प्रमाण कुछ नहीं रहेगा मेरे पास, तो फिर मैं एंजियोग्राफी हिम्मत करके करवा ली। 7 जनवरी को मैंने करवाया। हाँ। उसमें 90% जो है ब्लॉकेज निकला। ये हार्ट साथ में रिपोर्ट जी, लेके आए? साथ में रिपोर्ट है सब, नक्शा साहब आजकल हार्ट वाली रिपोर्ट ले लेकर के आ रहे हैं। बोले बाबा जी आपने जो बताया था वो किया, और ये 90% की ब्लॉकेज की सारी रिपोर्टें हैं। फिर डॉक्टर ने यहाँ से डाला जो है तार गया अंदर, फिर हमारी जांघ साफ करने लगा। बोला अभी आपके स्टेंट डालना पड़ेगा, एंजियोग्राफी नहीं को आप चल नहीं पाएंगे और अटैक आपको पड़ जाएगा। मैंने कहा क्षमा करें स्वामी जी का, हम जो है प्राणायाम करके ठीक होंगे। फिर भी हमें विश्वास नहीं हो तो मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ भी गया। हाँ। वो भी हमारे पास अभी मोबाइल में मैंने बेटे से मंगवा ली है, रिपोर्ट है। और वहाँ पे बताया कि आपको इतना रिस्क है कि 15 दिन के अंदर अंदर एंजियोग्राफी आप करा लीजिए, नहीं तो कभी भी मर सकते हो। कभी भी मर सकते हो, कभी भी गिर सकते हो। तो तुम तो मरे नहीं? नहीं, मैंने फिर आपके यहाँ बेटे ने तुरंत जो है यहाँ के योग ग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। 9 तारीख को मैं आया यहाँ योग ग्राम। उस दिन मैं गाड़ी से चला यहाँ पर, और 10 तारीख ही से मैंने छोड़ दी यहाँ हृदय अमृतवटी और कार्डियोग्रिड। ये मैंने अर्जुन की छाल, दालचीनी। हाँ, और दालचीनी का पानी अर्जुन का। हाँ। और कल्प उसका लौकी का कल्प। उस कुछ भी हमको नहीं मिल रहा, केवल लौकी ही यहाँ मिल रही है। अब क्या हाल है? अब हाल बहुत स्वामी जी 50 से 70% लाभ हो चुका है। सारे दिन चलते हैं यहाँ, सारे दिन इधर से उधर, उधर से इधर। और हमारी वाइफ के वो भी साथ आई हुई हैं, उनके भी यहाँ गांठ थी। 7 दिन में यहाँ की गांठ उनकी गायब हो गई। क्या नाम है? अंजू सिंह। लो, वो भी गांठ हो, सिस्टोग्रिड ले लो, वो भी गायब। और थोड़ा उनको बीपी रहता था, बीपी भी स्वामी जी उनका जो है पूरा हो गया। बीपी नॉर्मल आ जाते हैं, शुगर नॉर्मल। और यहाँ की व्यवस्था स्वामी जी देख के तो ये लगता है कि भारत सरकार भी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकती है। आप कलयुग के भगवान है, साक्षात भगवान है। मैंने और भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन आपको, और मैं लाइफ मेंबर भी जो है स्वामी जी 18/9/23 को बना था। साध्वी देव पवित्रा जी कानपुर गई हुई थी, वहीं पार्क में मिली, तो ऑलरेडी आपसे प्रभावित था। टीवी में क्या नाम है? देख के राम प्रताप सिंह, इधर कानपुर दामोदर नगर, उत्तर प्रदेश से। ये राम प्रताप, राम के प्रताप से और रामदेव की बात मानने से ठीक हो गया। जाओ खुश रह, अब कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। बस लौकी कल्प 2 महीने करना। जी जी जी। हाँ, पूरा प्राणायाम भी यहाँ कर पूरा रहे हैं, प्राणायाम पूरा करना। प्राणायाम चलो, कर रहे हैं। ये प्रमाण है। अब दोबारा कराएंगे तेरे एंजियोग्राफी। प्रणाम। कानपुर यूपी से रतन सिंह। मेरे हाथ कांप रहे थे, बहुत ज्यादा कंपन हो रहा था हाथों में। कंप हुआ तो ये बहुत हो रहा है बहुत आजकल। ज्यादा हो रहा था। अभी देखिए 90% से ज्यादा स्टेबल है। अरे अब तो कांप ही नहीं रहे। बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया। करीब 5 दिन हो गए हमको यहाँ आए हुए। 5 ही दिन में? 5 दिन में। और सिर्फ कब से 5 था ये दिन में। कंप हुआ? कम से कम 4-5 साल से था। नाम क्या है? रतन सिंह। रतन सिंह जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। 5 साल की समस्या 5 दिन में ठीक। हमारे बच्चों ने कंपवात। मुझे यहाँ भेजा। औषधि क्या क्या ले रहे हो?
ये कुछ लिपिडोम करके ऐसे कुछ है, और लिपिडोम तो कोलेस्ट्रॉल के लिए है, और मेधावटी है, मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, इम्यूनोग्रीट और न्यूरोग्रीट, हाँ ऐसे ये औषधि है। जी 5 दिन में 5 साल की प्रॉब्लम देखिए, स्टेबल हो गया एकदम। और ये- माइक मेरे को दो, दोनों हाथ सामने करो। मात्र 1% 2% ये अरे अभी तो कुछ भी नहीं। जोरदार अभिनंदन है भाई। ये तो रतन जी, वो तो एक मीरा ने भजन गायो ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो रतन ने पायो जी मैंने योग रतन धन पायो। योग धन है। और ये सामने, और तुम आप माँ भारती के लाल हो, आपने जो कुछ भी किया है मेरे बच्चों ने आपके पास भेजा, और हम हमेशा ऋणी रहेंगे आपके भी। क्या अपने करते हो? बच्चों के। अभी जॉब कर रहा था, लेकिन हाथ में कांपने की वजह से मैंने अभी जॉब छोड़ रखा था, लो लेकिन लो, फिर से हाथ कांपने से जॉब तक छोड़ना पड़ गया था। क्या जॉब करते थे? मार्केटिंग का जॉब था हमारे पास, लेकिन अब अभी हमने खूब, छोड़ अब दिया। जॉब करना खूब आनंद से करो, बस जो यहाँ सीखा उसको फॉलो करना, बड़ी बात है। हाँ? चलो भाई, खुश रहो। लो भाई। जय हो राम रतन। बाबा जी, ये तो करना पड़ता है, बस एक ही बात मैं कहता हूँ। अरे आप तो बैठे बैठे सुन रहे हो, अनुलोम विलोम करो ना। हाँ, ये करना पड़ेगा। हाँ। स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम। प्रणाम। सभी को अभिवादन। मैं हरियाणा फतेहाबाद से। कितनी रिपोर्टें लेके घूम रहे हो? 24/10/2020 को मैं शीशम की कटाई कर रहा था, 12 फुट से गर्दन के बल पड़ गया। हे राम, 24 फीट ऊपर से शीशम, बड़ा सा पेड़ था। हाँ, बड़ा उसकी पेड़ छंगाई था। कर रहे थे। छंगाई कर रहा क्या था। हरियाणा से हो कि राजस्थान हरियाणा से, हरियाणा फतेहाबाद जिला से। ये हरियाणा वाले और राजस्थान वाले पेड़ों पर घड़े चढ़े। मैं भी पढ़ा हूँ 1-2 बार, पता है इसलिए। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि एक्सरा करने के बाद में ये एक्सरा साथ है कि अब कुछ होने वाला नहीं है। जब हैंग करते हैं, फांसी टूटते हैं, तो एक हड्डी इधर से और अलग होगी, रीढ़ से हड्डी एक में क्रैक हो गया। वो जो बोले तो और फांसी पर लटकते, जो हड्डी टूटती है वो टूट गई तेरी। हाँ, आप रेस्ट करिए और जितने तक जियोगे इतने जी लोगे, बाद में आपका अंतर्ध्यान हो जाएगा। तो मैं 2004 से आपको फॉलो कर रहा था। मैं बेड पे लेटा लेटा ही भस्त्रिका किया, जैसे वेल्डर वेल्डिंग कर रहा हड्डी को, ऐसे मेरा भस्त्रिका से वेल्ड होगी। और 19/11/2000 जो 25 दिन के बाद में मैं बिल्कुल चल पड़ा। लो, भस्त्रिका और हाँ, लेटे भस्त्रिका किया मैंने, श्वास उसी पे छोड़ दिया, बस उसी हड्डी पे, उसी हड्डी पे ध्यान लगाया और भस्त्रिका किया। और पूरा मैं कार्य कर रहा हूँ, पूरा। सिर पे वजन नहीं उठाना, बस ये 2004 से मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये और कब की बात है? 2020 की, 24/10/2020 की। 4 साल पहले की बात। पिछले साल मेरी वाइफ और दोनों हम फरवरी में ही आए थे। उनको हेपेटाइटिस सी था और वो नेगेटिव हो गया 2016 से। उनका रोशनी है। वो भाई कहाँ है पत्नी? वो रूम पे है, उनके अस्थमा एलर्जी है। कल आते ही उनका ट्रैफिक जाम हो गया। वो रूम पे ट्रैफिक है। खोल देंगे। पत्नी का हेपेटाइटिस ठीक कर लिया। लो, क्या नाम है? ओम प्रकाश। न, पत्नी का रोशनी। रोशनी को भी रोशनी मिल गई ना भाई। हाँ? लो भाई। और कुछ आ गया हो तो 2 शब्द मैं कहना चाहता हूँ। कह ले। मैं स्वामी जी से नरम निवेदन करता हूँ और पूरे भारतवर्ष से करता हूँ कि आज़ाद भारत तो हम कहते हैं 90% अब भी गुलामी की जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इस भारतवर्ष में 4 जीवात्मा ऐसी होती हैं जो मैं 5 बजे, रोज़ाना 4 बजे उठ के 5 बजे में ज्ञान इंद्रियों में ध्यान लगा के मैं स्तुति करता हूँ, तो मुझे प्रतीत होता है कि महर्षि स्वामी दयानंद जी की जीव आत्मा से स्वामी जी की जीव आत्मा रिलेट कर रही है। और भगवान कृष्ण के सामर्थ्य शक्ति से ऋषि ऋषिकाओं का जैसे उद्धार किया था और कौरवों का विनाश किया था, ऐसे स्वामी जी की जीव आत्मा रिलेट कर रही है मुझे। और दूसरा है श्रद्धेय बालकृष्ण जी, ये महर्षि पतंजलि से मुझे प्रतीत होता है, अनुमान है मेरा। और चौथी 2 आत्माएं हैं, मोदी जी और योगी जी। मोदी जी भगवान राम के जीव आत्मा से रिलेट कर रही हैं त्रेता युग से, और द्वापर युग से आपको मैं रिलेट कर रहा हूँ।